Hello everyone, you are watching Shine Star TV and this is the day. Thank you so much you have been watching Shine Star TV and we thank God for all of you. हम खुदा के शुक्रगुजार हैं आपकी इस पूरी काविश के लिए जो आप शाइन स्टार के लिए अक्सर करते हैं। बहुत सारे बहन भाई हमें कॉल्स भी करते हैं और अपने टेस्टमनीज भी देते हैं और मैं तमाम पार्टनर्स के लिए शुक्रगुजार हूं जो अपने हदियाजात हर माह शाइन स्टार टीवी के लिए भेजते हैं और हमारे पास ऑफिस में विजिट भी करते हैं। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। और व्यूवर्स बहुत सारे लोग जिस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि आने वाले 30 मिनट्स के दौरान मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से बहुत ही ख़ास बातें शेयर करने वाला हूं और सिर्फ 4 पॉइंट्स में आज आपको बताऊंगा। और आपने कहीं नहीं जाना, आप यहीं बैठे रहिए और अगर आप ऑफिस में हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और खुदा के कलाम को गौर से सुनिए, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमारे लिए सब कुछ है और वो हमें बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। सो मेरे बहन भाइयों, आज खुदा के कलाम में से मैं 4 ऐसे पॉइंट्स के ताल्लुक से बात करूंगा जो जिस शख्स के अंदर भी होते हैं वो खुदा की आग को बुझा देते हैं। और अक्सर सोच रहे होंगे कि खुदा की आग को कोई शख्स भी नहीं बुझा सकता, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम ही उस आग को बुझाने के पीछे पड़ जाएं और हम खुदा की ताबेदारी ना करें और वो मज़बा, वो रूहानी आग जो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, तो वो खुद ब खुद ही मांद पड़ जाएगी और हम वो काम सही तौर पर नहीं कर पाएंगे। और वो 4 बातें अगर किसी भी ईमानदार की ज़िंदगी में हों तो वो कभी भी खुदा के लिए ऑन फायर नहीं हो सकता। वो रूहानी आग से कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। वो कभी भी ऑन फायर नहीं हो सकता। वो रूहानी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर ये 4 बातें आपकी ज़िंदगी में हैं तो आज आपने इन 4 बातों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। और ये 4 पॉइंट्स जो खुदा की आग को भड़ने नहीं देते, उसमें से पहला पॉइंट है एंगर और गुस्सा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। एंगर या गुस्सा एक ऐसा अमल है जो ईमानदारों को, या फिर दुनियादारी में भी हम देखें तो जो शख्स भी गुस्सा करता है, जो कहर अपने अंदर रखता है, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और ईमानदारों के दरमियान मैंने देखा, चर्चिस में देखा, मैंने मिनिस्ट्रीज के अंदर देखा है, खिदमत गुजारी के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को जो गुस्सा करते हैं, जो एंगर अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पाते, वो एंगर मैनेजमेंट नहीं करते, मैंने देखा कि उनकी लीडरशिप पीछे चली जाती है। लोग उनका चुनाव करना पसंद नहीं करते एंड वेरी सून वो लोग स्क्रीन से गायब हो जाते हैं क्योंकि वो अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे अजीज, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप किसी भी कारोबार में हैं, अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं, अगर आप 5 फोल्ड मिनिस्ट्री करते हैं, आप चर्च की खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों तक अंजील को पहुंचाते हैं, जो भी आपका काम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर गुस्सा आपकी ज़िंदगी में है तो आप बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हैं। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने विंडोज़ को, अपने दरवाज़ों को खोल देते हैं ताकि शैतान आए और हमारे ऊपर हमला करे। और जब भी हम गुस्सा करते हैं तो उस वक्त हम शैतान को मौका देते हैं कि ना सिर्फ कि मेरे ऊपर, बल्कि वो मेरी फैमिली के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर और वो तमाम सर्कल जिनके दरमियान में रहता हूँ उनके ऊपर असरअंदाज हो। क्योंकि बैड टेम्पर एंड बैड एंगर आपको दुनिया से दूर करना शुरू कर देता है। सो कलाम खुदा में से मैं एक हवाला पेश करना चाहता हूँ, याकूब 1 बाब और उसकी 19 आयत। बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। यहाँ पर कलाम खुदा में दर्ज है कि जो गुस्सा आता है उसमें हमें धीमा होना। और समटाइम्स नेचुरली तौर पर हमें अगर कोई चीज़ नापसंद हो, अगर कोई नागवार गुजरे तो उसके लिए बाज़ औक़ात वक्ती तौर पर हमें गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा नेचुरली है। उस गुस्सा को हमें अपनी ज़िंदगी में रखना नहीं चाहिए। वो गुस्सा
हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें कंट्रोल करे। बाज़ औक़ात हम प्राउड फील करते हैं। मैंने लोगों को देखा कि वो कहते हैं, देखा मैंने कितने गुस्से के साथ फलां को ट्रीट किया, मैंने रेस्टोरेंट में जाकर स्टाफ को कैसा डांटा, मैंने अपने ऑफिस में कैसा लोगों को डांटा। और कुछ लोग दूसरों को डांट पिलाकर फख्र महसूस करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि कभी आप लोगों से अपनी बैक पर जो लोग आपसे बातें करते हैं, आप ज़रा जो आपके बेस्ट ज़राए हैं उनसे मालूम करवाइए कि वो आपके लिए कैसी सोच रखते हैं। क्योंकि अगर आप हर वक्त एंगर अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, हर वक्त आप घोड़े पर सवार रहेंगे, तो फिर कभी भी आप अच्छा इमेज नहीं छोड़ सकते, आप बेस्ट इमेज कायम नहीं कर सकते हैं। और जब हम किसी घर में जाते हैं या फिर कभी मेहमान कोई हमारे घर में आता है, तो हम दो किस्म के बर्तन रखते हैं। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, कुछ चाय के कप मैंने देखे हैं कि उनके नीचे बेस भी होती है और वो बड़े अच्छे तरीके से वो कप एंड सॉस रखा जाता है। लेकिन समटाइम्स जब हम घर में होते हैं और आम रूटीन लाइफ होती है, तो उसमें कोई भी मग या कोई भी कप हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम अच्छे बर्तन निकालते हैं। तो जब हम किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम एक बेस्ट इमेज कायम करना चाहते हैं। और इसी तरह मेरे अजीज, जब हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, प्रोफेशंस में हों, आप किसी भी कारोबार में हों या फिर मिनिस्ट्री में हों, वेर एवर यू आर, वी ऑलवेज ट्राई टू प्रेजेंट द बेस्ट इमेज। अगर हम बेस्ट इमेज नहीं दे सकते तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। और खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारे लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी, जो हमें नूर बख्श देता है, वो कलाम फरमाता है कि ज़रूर है कि हम गुस्सा अपनी ज़िंदगी में तवील अरसा तक ना रखें। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो फिर हमारे अंदर हसद आता है, फिर तफरका कायम होता है। यकूब 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहां पर फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। तो वो लोग जो हर वक्त गुस्सा करते हैं, आप उनके अंदर चंद चीज़ों को आप खास तौर पर देखेंगे। सबसे पहली बात, वो इनसिक्योर होंगे। वो उनके जहन में हर वक्त ये चलता रहता है कि पता नहीं फलां जगह पर मेरे ताल्लुक से बात हो रही है, फलां जगह पर मेरे ताल्लुक से बात हो रही है, वो जो ग्रुप खड़ा हुआ मेरे ताल्लुक से बात कर रहा है। और ये ऐसे लोग जो हर वक्त गुस्सा करते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें आप ख़ास तौर पर देखेंगे, ये निशानियां आप देखेंगे कि ये रूहानी बीमारी उनको लगी हुई है। क्योंकि वो अपने अंदर इनसिक्योरिटी महसूस करेंगे, और जब इनसिक्योरिटी आएगी, वो अदम इत्माद का शिकार होंगे, तो फिर उनके अंदर हसद भी आ जाएगा, तफरका भी आएगा। वो चर्चिस को काम नहीं करने देंगे, वो खिदमत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो कमेटियों को ख़राब करेंगे, वो पास्टर्स को डिस्टर्ब करेंगे, वो अपने घर को डिस्टर्ब करेंगे। क्योंकि उसका जो रिजल्ट आने वाला होता है वो फसाद और हर तरह का बुरा काम है। और ये आगाज कहाँ से हुआ? ये आगाज गुस्सा से हुआ। सो इसलिए बहुत सारे चर्चिस में जो मेंबर्स चर्चिस को छोड़ते हैं, वो गुस्से की वजह से छोड़ते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चर्चिस को लेफ्ट करने वाले, चर्चिस को छोड़ने वाले जो मेंबर्स हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू करें तो वो पहली बात आपसे ये कहेंगे, ओ ही हैज डन दैट, उसने ये किया, उसने ये किया। उनके अंदर गुस्सा होगा। और एंगर की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग चर्चिस को छोड़ते हैं। अगर आपने भी अपने चर्च को छोड़ा, वापस अपने चर्च में जाइए, क्योंकि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। दूसरों को माफ़ करना सीखिए, एक्सेप्ट करना सीखिए, ताकि हम खुदा के काम को आगे बढ़ाते जाएं। क्योंकि अगर गुस्सा आपकी ज़िंदगी में कायम है, तो जैसे ही याकूब 3 बाब उसकी 16 आयत में मैंने पहले भी तलावत की, तो फिर आपकी ज़िंदगी में फसाद और हर तरह का बुरा काम जड़ पकड़ता जाएगा। ज़रूर है कि हम दूसरों को माफ़ करें। और अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग गुस्सा करते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं। और अगर आप क्रिकेट टीम को देखें, कोई भी गेम देखें, और फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कैप्टन उसको बनाया जाएगा जो इसलिए नहीं कि जो सबसे अच्छा खेलता है, बल्कि उसको जो पूरी टीम को लेकर चलता है, जो पूरी टीम को लेकर चलने की सलाहियत रखे, और जो क्रिकेट के मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर में अपनी टीम को मुतहिद रखे और उनको मैनेज रखे और डिसिप्लिन का ख्याल रखे, दूसरों को मिलकर खिलाने वाला हो, खुद पीछे बैक स्टेप पे हो जाए और दूसरों को फ्रंट स्टेप पे आने के लिए
मौका दे तो वो एक अच्छा कैप्टन होता है, उसका रवैया अच्छा होना चाहिए। अगर वो एंगर में है, गुस्से वाला, तो कोई भी टीम का जो खिलाड़ी होता है वो उस कैप्टन को पसंद नहीं करता। तब गौर करें, आपका अगर टैलेंट भी है, अगर आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छा कलाम सुना सकते हैं, अच्छी मीटिंग प्रोजाइड कर सकते हैं, आप अच्छे तौर पर ऑफिस को चला सकते हैं, आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी बावजूद इसके कि आपका अच्छा टैलेंट है, लेकिन जब आपका रवैया अच्छा होगा, आपके अंदर गुस्सा नहीं होगा, आपके अंदर हसद नहीं है, आपके अंदर फसाद नहीं है, कहर नहीं है, तो फिर आपका टैलेंट भले कम भी हो, आपको आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको आपको लिखना नहीं आता उस तौर पे, मे बी कि आप अच्छा बोल ना सकते हैं, लेकिन आपका रवैया अगर अच्छा है तो जो डिसाइड करने वाले लोग होंगे, जो लीडर्स होंगे, वो आपका चुनाव करेंगे, क्योंकि रवैया, अच्छा अंदाज सबको पसंद आता है। ऐसे लोग जो सबसे प्यार करने वाले हैं, खुदा उनको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा देता है। सो इसलिए मेरे अजीज, अगर आप की जिंदगी में जो जो खुदा के लिए आपने मजबा कायम किया हुआ था, जिस तरह आप रूहानी तौर पे आगे बढ़ रहे थे, अगर आप वैसा नहीं बढ़ रहे, आप उस तौर पे तरक्की नहीं कर रहे, तो पहली वजह मैंने बता दी, वो गुस्सा है। और इसके साथ साथ एक और हवाला मैं खुदा के कलाम में से आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। मिसाल 17 बाब और उसकी 9 आयत में पेश करना चाहता हूँ। लिखा है, जो खता पोशी करता है दोस्ती का युवान है, पर जो ऐसी बात को बार बार छेड़ता है दोस्तों में जुदाई डालता है। मेरे अजीज, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी की भी ट्रांसग्रेशन को, किसी की भी जो खता होती है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको रेकनसाइल करने की कोशिश करते हैं, सुलह सफाई करवाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा शख्स जो ये सारे काम को करता है वो फ्रेंडशिप का सीकर होता है, वो दोस्ती का मतलाशी होता है। जहाँ पर जो लफ्ज उर्दू में युआन है, इसका तो मतलाशी है। और इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बार बार किसी इश्यू को छेड़ते हैं, और लिखा है कि वो दोस्तों में जुदाई डालते हैं। ऐसे लोग जो दोस्तों में जुदाई डालते हैं, उनके अंदर अगर आप किसी क्वालिटी को देखें, जो बैड क्वालिटी है वो कौन सी होती है, कौन सी आदत होती है, उसे हम कहते हैं बैड एंगर या टेम्परामेंट। वो बुरी आदत दूसरों को आपस में मिलने नहीं देती। एक और जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, नंबर 2 पॉइंट है, वो डिसपॉइंटमेंट है। बहुत सारे लोग जो खुदा में मजीद आगे नहीं बढ़ते, पहली बात मैंने बताई, उनमें एंगर होता है, गुस्सा होता है, और दूसरी बात डिसपॉइंटमेंट, यानी वो ना उम्मीद होते हैं। ऐसे लोग जो ना उम्मीद हो सकते हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ वो कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं। एक तरफ हम ये कहें कि हमारा भरोसा तवक्कल खुदा के ऊपर है, और दूसरी तरफ हम ना उम्मीद हो जाएं, तो ये दोनों बातों में एक बड़ा तजाद पाया जाता है। वक्ती तौर पर हमें अगर किसी भी हालात का सामना करना पड़े और थोड़ी देर के लिए हम किसी चीज़ को महसूस करें, तो वो नेचुरल है, वो फितरी बात है। लेकिन अगर डिसपॉइंटमेंट हमें हर वक्त घेरे रहे, डिसपॉइंटमेंट हमारी ज़िंदगी में घर कर ले और हमें कंट्रोल करना शुरू कर दे, और हम कुछ करना भी ना चाहें, हम एक जगह बैठे रहें, तो उससे क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के काम को मज़ीद आगे लेकर नहीं चल सकते। खुदा के कलाम में पहला पतरस और 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि अपनी फिक्रें खुदा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। हम कोई भी काम फिक्र करके नहीं कर सकते, क्योंकि हर काम की फिक्र हमारे खुदा ने करनी है। और अब हमारे पास चॉइस है कि क्या मैं अपने खाने की फिक्र करूं, क्या मैं अपने पीने की फिक्र करूं, क्या मैं घर का रेंट देने की फिक्र करूं, क्या मैं कारोबार को चलाने की फिक्र करूं, मैं अपने ऑफिस के रेंट की फिक्र करूं। किसी चीज के लिए आपको वरिड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका तवक्कल जिंदा खुदा के ऊपर है। ज़बूर 34 उसकी 10 आयत में लिखा है कि शेरे बबर के बच्चे भूखे रह तो रहे, लेकिन मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। इन वादों को याद रखिए, इन प्रोमिसेस को याद रखिए। खुदा हमारे लिए सब कुछ मुहैया करना चाहता है, हम उसके तालिब हो जाएं, हम उसके पास आ जाएं, उससे मुलाकात कर लें, तो फिर कभी भी डिस्करेजमेंट हमारे अंदर नहीं हो सकती, डिसपॉइंटमेंट हमारे अंदर
कभी भी कायम नहीं रह सकती। और इसके साथ साथ में ज़बूर 40 और उसकी 4 आयत में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर तवक्कुल रखता है। और यकीनन मेरे अजीज, आप जो भाई या बहन इस वक्त देख रहे हैं, आपका तवक्कुल भी खुदा के ऊपर है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट रह नहीं सकती, क्योंकि आपका खुदा कादर मुतलक खुदा है। वो खुदा है जिसने सुरैया को यानी कहकशाओं को बनाया है, जो सितारों का खालिक है, जो समंदरों को बनाने वाला है, जिसने पूरी कायनात को खल्क किया है, वही खुदा जिस पर हमारा तवक्कुल है। तो फिर कभी भी हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है तो ये आपके अंदर जो खुदा की फायर है उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए पहली बात, अपने अंदर से गुस्से को निकालिए। नंबर 2, अपने अंदर से डिसअपॉइंटमेंट को निकालिए, क्योंकि जब डिसअपॉइंटमेंट निकल जाएगी तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरी बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में ये बात भी है तो इसको निकालिए, और वो है बिजीनेस। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हर जगह पर ये प्रोपागंडा करते दिखाई देते हैं कि मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, आई एम सो बिजी, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत सारे लोग चर्च में जाने के लिए कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। ओ ऑन संडे मेरी जॉब बहुत अच्छी है, संडे वाले दिन मुझे डबल जो ओवर टाइम मिलता है, संडे वाले दिन मैं डबल कमाता हूँ, और संडे वो दिन है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कारोबार करता हूँ, मेरी इनकम ज़्यादा होती है। तो मेरे बहन भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ योर बिजीनेस, आपकी मसरूफियत की वजह से आप खुदा में उस तौर पर नहीं बढ़ रहे, तो फिर ये भी आपके लिए रुकावट है, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी एक ऐसी हिंड्रेंसेस हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती। ज़रूर है कि आप खुदावन के हजूर आ जाइए और अपने बिजनेस को, अपनी मसरूफियत को पीछे रखकर खुदावन के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाइए और खुदावन के काम को करना शुरू हो जाइए। मेरे अजीज, अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि एक बार मैं सुन रहा था कि खादम बता रहे थे कि एक शख्स ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चर्च में नहीं आ सकता, बट ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन, वो एक अमीर शख्स था। तो खादम बता रहे थे कि एक बार वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है, लेकिन जो कैंसर है वो अपनी अपनी अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, तो आपको ज़रूर वीक में एक बार मेरे पास आना है। तो वो अमीर शख्स जो बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत मसरूफ था, वो हर वीक वक्त निकालकर डॉक्टर को विजिट करने के लिए जाना शुरू हो गया। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाना शुरू हो गया तो उस खादम ने अपनी कलीसिया को बताया कि देखें, जिस मकसद को वो करना चाहता था कि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके, उसके लिए उसने वक्त निकाला, अपनी फिजिकल कंडीशन के लिए अपने टाइम को मैनेज किया। सो दिस इज नॉट द मैटर कि मेरे पास वक्त नहीं है, बल्कि ये बात है कि आप किस चीज़ को कितनी अहमियत देते हैं। What is the importance? जो आप करना चाहते हैं उसकी आपकी नज़र में अहमियत क्या है? अगर आपकी नज़र में खुदा के घर में जाने की अहमियत है तो आप उसके लिए टाइम बनाएंगे। यू विल नॉट वेट के वक्त मिले, बल्कि आप वक्त को उसके लिए बना लेंगे। आप हालात के उसके कंट्रोल में नहीं जाएंगे, बल्कि आप हालात को कंट्रोल करेंगे। मेरे अजीज, अगर आप जॉब करते हैं तो अपने ऑनर से कहिए कि संडे का दिन मेरे लिए इबादत का दिन है। तो मेरे अजीज, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और अपने तौर पर अपने कारोबार को करने की कोशिश करेंगे, अपने ज़ोर से, अपनी ताकत से, अपनी तवानाई से अपने घर को चलाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, सारी ज़िंदगी आपने ऐसा किया, लेकिन आज भी बोझ के तले दबे हुए हैं, आज भी हालात वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन कलाम खुदा में मेरे आका ने फरमाया, मत्ती 11 बाब उसके 28 आयत में, कि ऐ बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, और वो लोग जो मेहनत उठाने वाले हैं वो मेरे पास आ जाएं, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम है और मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। वो लोग जो थक चुके हैं, जो बोझ उठा उठा कर अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहें, आज खुदावंद ये कहता है, यू हैव बीन सो बिजी माई सन, यू हैव बीन सो बिजी माई डॉटर, अब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
मुझे मौका दो मैं तुम्हारे मामलात को देखूं, मुझे मौका दो कि मैं आपके मैटर्स को सीधा करूं, मुझे मौका दीजिए, क्योंकि जब आप मेरे तालिब हो जाएंगे, जब आप मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मैं सारी चीज़ों को देखूंगा। मेरे अजीज़, अगर खुदावंद को आप अपना खुदावंद मानते हैं, अपना मालिक मानते हैं, तो फिर उस पर भरोसा करना भी शुरू कीजिए। अपने कारोबार के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी माली हालत के लिए, अपने अज़दवाज के लिए और अपने हर एक मामला के लिए जो आपसे कनेक्टेड है, खुदावन के पास आ जाइए और कहिए कि खुदावन मैं इतना बिजी नहीं हूँ कि मैं आपके पास ना आ सकूं। मेरे आका, दुनिया की चीज़ों में मैं फंस कर नहीं रह सकता। मैं दुनिया में तो हूँ लेकिन मैं दुनिया का नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरा हूँ। मैंने तेरे पास आना है। मेरे अजीज, अगर मेरा बेटा, अगर मैं उससे कहूँ कि मेरे पास आओ और वो मुझे अपनी घड़ी दिखाए और कहे कि डैड मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर इंसान होते हुए मैं फील करूंगा कि मेरा बेटा मुझे घड़ी दिखाता और ये कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। सोचिए कि वो खालिक जिसने हमें बनाया है, अगर हम उसको ये कहें कि वी डोंट हैव टाइम फॉर यू, हम तेरी तमजीद के लिए नहीं आ सकते, हम तेरी इबादत के लिए नहीं आ सकते, हम तेरी शुक्रगुजारी के लिए नहीं आ सकते। अगर कोई शख्स मुझसे हमेशा कुछ लेता रहे, मैं उसको देता रहूं और कभी वो मुड़कर मुझे थैंक्स भी ना कहे, इंसान होते हुए मैं महसूस कर सकता हूं, तो फिर खुदा क्यों नहीं महसूस करता होगा। ज़रूर है कि हम अपनी बिजीनेस को पीछे हटाकर खुदा के चरणों में आएं। और अगर आप बिजीनेस को रखेंगे, अगर आप अपनी मसरूफियत को अपने ज़िंदगी में रखेंगे, तो फिर आप खुदावन की वो आग जो उसने आपको दी थी, आप उसमें मज़ीद बढ़ नहीं सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आज आपको बताया कि ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगी में एंगर ना हो, गुस्सा ना हो, और दूसरी बात, हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी बेहौसला नहीं होना चाहिए, ना उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई कि हमारे अंदर मसरूफियत का जो एलिमेंट है उसको हमें पीछे करना है और खुदा के लिए वक्त निकालना है। और चौथी और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप ध्यान से सुनते रहे, मैं आपको इनकरेज करता हूँ, आपको शाबाश भी देता हूँ, खुदावंद आपके साथ। और चौथी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, मटेरियलिज्म, मादा परस्ती। जो चीज़ हमें खुदा में आगे नहीं बढ़ने देती वो मटेरियलिस्टिक होना है, मटेरियलिज्म होना है, यानी मटेरियलिज्म से प्यार करना है। और मटेरियलिज्म से क्या मुराद, जिसे हम उर्दू में मादा परस्ती कहते हैं, यानी दुनिया की चीज़ों से प्यार करना, दुनिया के मामलात से प्यार करना। अगर हम अपनी एप्पल वॉच से प्यार करते हैं, अपने फ़ोन से प्यार करते हैं, अपने कंप्यूटर से प्यार करते हैं, अपने घर से प्यार करते हैं, अपने बैकग्राउंड से प्यार करते हैं, एंड वट एवर वी हैव फिजिकली, जो पोजेशन है हमारी, जो मादियत जिसे हम कहते हैं, आप उससे प्यार करना शुरू हो जाए, तो फिर ये एक बहुत डेंजरस पोजीशन है, ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। क्योंकि खुदा जिसने हमें बनाया है, हम खालिक के पास जाने के बजाय हम जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनसे प्यार करना शुरू कर दें, तो ये एक बहुत बड़ी बुत परस्ती है। क्योंकि अगर मैं अपने फ़ोन से ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने घर से ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने कंप्यूटर से, अपने डेस्क से, या जो चीज़ भी खुदा ने मुझे दी है, मैं खुदा को भूलकर उससे प्यार करना शुरू हो जाऊँ, तो फिर कभी भी वो चीज़ खुदा को पसंद नहीं आएगी। मेरे अजीज़, अगर आप शोहर हैं, अपनी बीवी को सब कुछ दे दें, लेकिन अगर आप उसके लिए अवेलेबल ना हों, तो आपकी बीवी को ये बात पसंद नहीं आएगी। वैसे ही अगर कोई वाइफ सुन रही है, अगर आप अपने शोहर को घर बहुत अच्छा दें, सब कुछ अच्छा एनवायरनमेंट दें, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, लेकिन अगर आप खुद नहीं उनके लिए अवेलेबल, तो आपके शोहर को ये पसंद नहीं आएगा और जो रिलेशनशिप है उस तौर पर मजबूत नहीं होगा। और इसी तरह से अगर मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ उनके लिए अवेलेबल करूं, लेकिन मैं खुद कभी अवेलेबल ना हूं, तो वो भी मेरे बच्चों को ये बात पसंद नहीं आएगी। मेरे अजीज, रिलेशनशिप
में हम कभी भी किसी चीज़ को मतबादल नहीं कर सकते, और जब हम खुदा के पीछे चलते हैं तो हम किसी चीज़ को मतबादल नहीं कर सकते। हम दुनिया की चीज़ों को खुदा की जगह पर नहीं रख सकते। अगर आप दुनिया की चीज़ों को खुदा की जगह पर रखना शुरू कर देंगे तो फिर हम बुत परस्त हो जाएंगे, हम भी आइडल वर्शिपर्स हो जाएंगे, हम खुदा से दूर हो जाएंगे। मेरे अजीज, अगर ये 4 बातें आपकी ज़िंदगी में हैं तो फिर आप कभी भी खुदा के पीछे नहीं चल सकते। अगर मादा परस्ती आपकी ज़िंदगी में है, खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों 13 बाब और उसकी 5 आयत के ज़र की दोस्ती से अपने आप को खाली रखें। इसी तरह पहला तीमुथियुस 6 बाब और उसके 10 आयत में भी यही बात लिखी हुई है कि ज़र की दोस्ती से अपने आप को खाली रखिए। दौलत की दोस्ती, दौलत या पैसा से मोहब्बत करना ये खुदा को पसंद नहीं है। द लव ऑफ मनी इज डेंजरस, मनी इज नॉट बैड। पैसा बुरी चीज नहीं, लेकिन पैसे से मोहब्बत करना बुरी बात है। और खुदा से ज्यादा पैसे को तरजीह देना, दुनिया की चीजों को तरजीह देना और खुदा से हटकर हम इंसानों और इंसानों की बनाई हुई चीजों के पीछे जाना शुरू हो जाएं तो ये खुदा को पसंद नहीं आता। मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है कि सबसे पहले आसमान की बादशाही तलाश करो तो फिर सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। सो मेरे अजीज, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी तरजीहात सही कायम होनी चाहिए। जो खुदा का मकाम है वो खुदा को देना चाहिए, जो फैमिली का मकाम है वो अपनी फैमिली को दीजिए, और फिर जो बाकी लोग हैं उनको उसी पोजीशन पर रखें। अगर आप खुदा की जगह पर फैमिली को रखेंगे, आप दुनिया की चीज़ों को रखेंगे तो ये चीज़ खुदा को पसंद नहीं आएगी। 4 बातें आज हमने सीखी। पहली बात, हमारे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, हमारे अंदर किसी भी किस्म की नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3, हमें किसी भी तौर पर मसरूफ़ होने का जो अंदाज है वो नहीं कायम रखना, बल्कि खुदा के लिए अवेलेबल होना है। और चौथी और आखिरी बात, हमें मादा परस्त नहीं होना, हमें दुनिया की चीज़ों से प्यार नहीं करना बल्कि खुदा से प्यार करना है, खुदा को तरजीह देनी है। अगर ये चारों बातें हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगी तो हम खुदावन की फायर में, हम खुदावन की आग में, उस सर्वाइवल में, उस बेदारी में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो लोग जो आज खुदावन के हजूर कमिट करते हैं कि हम ये चारों बातों को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे, अपने हाथों को कैमरे की तरफ बढ़ाइए। मैं आपकी दुआ करना चाहूँगा। आसमानी बाप, खुदावन यस्सु के नाम में मैं इस भाई के लिए, इस बहन के लिए कसरत की बरकत चाहता हूँ। पाखरू की आग जारी हो जाए और खुदावन यस्सु के नाम में गुस्से की सारी प्रॉब्लम इस बदन से जाती रहे। खुदावन यस्सु मसीह के नाम में नाउमीदी अलग हो जाए और खुदावन ये तेरे ऊपर तवक्कल करें। खुदावन यस्सु मसीह के नाम में मसरूफियत आसानियों में बदल जाएं और खुदावन तेरे लोग जब खुदा अपने मुकर्रा वक्त पर जो भी मेहनत करते हैं खुदावन उसमें ये 1000 गुना पाएं और खुदा ये तेरी इबादत कर सकें और सारा जलाल तुझे दे सकें। और इसी तरह खुदावन वो लोग ऐ मेरे खुदा जो कि मादा परस्त हैं, जो दुनिया की चीज़ों से प्यार करते हैं, या अपनी नज़रें चीज़ों से हटाएं और खुदावन जिसने सब कुछ खल्क किया है तुझ खुदावन की तरफ अपनी नज़रों को लगा लें ताकि इनकी ज़िंदगियां बदल जाएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज आपने ये प्रोग्राम देखा और यकीनन मैं एक ही तरीका है जिससे जान सकता हूँ कि आपको कैसी बरकत मिली है, कैसा आपने इस मैसेज को पाया है। तो ज़रूर है कि आप ये जो नंबर देख रहे हैं इस पर हमें कॉल कीजिए और अभी बताएं कि आपको इस मैसेज से, इस कलाम से क्या बरकत मिली। और इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं इस पर अपनी वीडियो बनाकर भेजिए और बताइए कि आपको ये मैसेज कैसा लगा। और इसके अलावा वो लोग जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं ताकि शाइन स्टार टीवी ऐसे ही अपनी खिदमत को कंटिन्यू रखे और ये ऑन एयर रहे, तो इसके लिए आप अपने हदियाजात हमारे इजी पैसा अकाउंट में भेज सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो हमारे पास आना चाहते हैं वो डिफेंस व्यू फेज़ 2 में आ सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आइए मिलकर खुदा के काम को करें और आप मेरे पास आकर अपना हदिया दे सकते हैं। वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो हमें आप अपना खास बीज ज़रूर पेश करें ताकि लाखों रुपए जो शाइन स्टार को रन करने के लिए हमें चाहिए हर माह, वो हदिया हम खुदा के काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। जो भी हदिया आप देना चाहते हैं
آپ خدا کے لیے ضرور پیش کریں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور کبھی آپ کی لائف میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. اور جب مسلم بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، ہندو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، کرسچنز دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو خدا اور برکت دے اور ہم سب آپ کی دعا کریں. گاڈ بلیس یو، لو یو آل، کیپ واچنگ شائن اسٹار ٹی وی. You are watching Shine Star TV. Be the light.